revolution. This is the future. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का एक फेमस डायलॉग है कि कोई भी चीज़ अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी चीज़ अगर हम दिल से मांगे, क्या सच में वो हासिल हो सकता है? क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है? जिन लोगों ने इसको अपने लाइफ में अप्लाई किया है उनका मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में ही काम करता है। तो आज हम जानेंगे कि एक्चुअली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली कंसेप्ट लोगों को तब पता चला जब 2006 में एक ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज हुआ था और उसका नाम था द सीक्रेट। और ये मूवी रिलीज़ होने के बाद लोगों के बीच बहुत फेमस हो गया और तुरंत बाद इसी नाम पे एक बुक भी पब्लिश किया गया था। ये मूवी देखने के बाद लोगों के बीच एक जोश, एक पॉजिटिव थिंकिंग का एनर्जी या फिर पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो गया। 2010 का इसका सिक्वल भी बन गया था जिसका नाम था द पावर। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को द लॉ ऑफ लव के रूप में दिखाया गया है। अब इतनी सारी बात जब कर चुके हैं तो हम लोग को अभी तक पता नहीं चला कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन असली कंसेप्ट क्या है। तो चलिए हम लोग मेन मुद्दे पे चलते हैं। आगे जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। क्या लोगों को सच में पता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर है क्या? वैसे साइंटिफिकली इस लॉ के बारे में कोई प्रूवन मेथड नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इसको अपने लाइफ में अप्लाई किया है उनका मानना है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन 101% काम करता है। किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो, इसका मतलब आपके मन में कुछ है जो आप पाना चाहते हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं आपकी लाइफ में कुछ आप हासिल करना चाहते हो। ये सब करने के लिए जो ज़रूरी है वो है आपका मन का विश्वास। इसलिए पहले आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आप कहेंगे इस बिलीफ सिस्टम में रखा क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में कितने धर्म के लोग रहते हैं। उनमें से जो हिंदू है वो भगवान को मानते हैं, जो मुसलमान है वो अल्लाह को मानते हैं, जो ईसाई है वो जीसस को मानते हैं, और जो सिख हैं वो वाहेगुरु को मानते हैं। लेकिन ये सारे रूप एक है और वो है ईश्वर का, चाहे आप किसी भी धर्म का क्यों ना हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कभी भगवान को देखें, तो आपका जवाब रहेगा कि नहीं। फिर भी हम लोग भगवान को मानते हैं, उन्हें पूजते हैं। जिस चीज़ को हम लोग आज तक देखे नहीं, फिर भी वो चीज़ को हम मानते हैं, और इसी को कहते हैं बिलीफ सिस्टम। किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो सारे कायनात, ये कायनात का मतलब होता है यूनिवर्स। अगर हम कोई चीज़ दिल से या फिर शिद्दत से चाहे तो हमारे दिमाग में एक वाइब्रेशन होता है जो कि यूनिवर्स को जाता है, बाद में वो एक एनर्जी क्रिएट करता है, और वही एनर्जी आपको आपकी सफलता देने में मददगार होती है। सबसे पहले आपके दिमाग में सही आइडिया और थॉट्स को लाना है आपकी ड्रीम गोल्स या फिर आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। पहले तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक एक्सपर्ट ने कहा है एक आम इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 से लेकर 80,000 तक थॉट्स आते हैं। अब ये कैसे होता है? सपोज मान लो कि आपको रात को सोने के लिए गए, फिर आप सोचते हैं कि सुबह आपको जल्दी उठना है। उठने के बाद आप ये सोचते हैं कि आपको ब्रश करना है, उसके बाद आप फ्रेश होते हो, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हो, फिर अपना कोई काम हो या ऑफिस या बिजनेस के लिए जाते हैं। ऐसे कई सारे थॉट्स, लेकिन ये सारे थॉट्स को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कह सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपका जो दिमाग का आपका जो गोल है वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए, जिससे पाने की चाह आपके दिल में हो, जिसे पाने के लिए आप दिन रात एक ही सपना देखते हो, और उस गोल को अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम भी ज़रूरी है। उसी टाइम के अंदर आपको गोल को अचीव करना है। इसलिए आपका आइडिया और थॉट प्लस फिक्स टाइम इज इक्वल टू योर गोल। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं कि ये कोई मिस्टीरियस या इसमें कुछ हिडन सीक्रेट है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, अगर उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे यूज किया। थॉमस एडिसन 10,000 बार ट्राई करने के बाद बल्ब का इन्वेंशन किया था। 10,000 बार, सोचने की बात है ना। इसका मतलब उनका बिलीफ सिस्टम ही बहुत ही स्ट्रांग था और उनको पता था कि उनको सक्सेस जैसे भी हो मिलेगी, इसीलिए वो 10,000 बार ट्राई किए और उसके बाद ही उनको सफलता मिली। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके अपने गोल को अचीव किया है। ये बात कोई नई बात नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका मतलब ये पूरी दुनिया को आप जिस नज़र से देख रहे हैं ये दुनिया वैसी ही है, भले ही आपको नज़र ना हो। अगर आप अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले आपकी नज़र या नज़रिया को बदलिए।
आपकी दुनिया खुद ही बदल जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने से पहले 3 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, और ये 3 पॉइंट है: विश, बिलीव एंड इमेजिन, एक्शन एंड अचीव। पहला पॉइंट है विश। कोई भी चीज़ अगर हम कुदरत से मांगे तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। अब बात आती है, क्या कोई भी इंसान कुछ भी विश करे और उसके बारे में सोचे, क्या वाकई वो चीज़ उसको मिल जाती है? तो मैं कहूँगा कि नहीं। इसका ये मतलब कि नहीं कि कोई BMW कार मांगे, कोई बंगला मांगे और उसे मिल जाए। ये कोई जादू की छड़ी नहीं कि घुमाओ और कुछ भी विश करो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। जी बिल्कुल नहीं। अगर आपकी मांग ऐसी है तो इसमें आपका स्वार्थ या फिर लालच जुड़ा है। आपका विश आपका लक्ष्य होना चाहिए, जो कि आपका गोल हो या फिर टारगेट हो। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ये आपके लक्ष्य है, ना कि मांग है। आपका लक्ष्य, आपका गोल होना चाहिए। आपकी विश को किसी एक ही दिशा और डायरेक्शन में लेके जाना होगा, जो कि आपका गोल हो। हमारा सेकेंड पॉइंट है बिलीव एंड इमेजिन। किसी एक्सपर्ट ने कहा है, इफ़ यू कैन बिलीव इट यू कैन अचीव इट। अगर किसी चीज़ को पाने के लिए आपके पास पूरा विश्वास है तो वो चीज़ आपको जैसे भी हो मिलेगी। किसी भी चीज़ पाने के लिए अगर हम रिपीटेडली सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में एक वाइब्रेशन पैदा होता है। बिलीफ सिस्टम जानने के लिए थोड़ा बहुत क्वांटम लॉ के बारे में हम लोग को बात करना पड़ेगा। हर इंसान के पास 2 दिमाग होता है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो कि फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, जैसे हम कोई काम करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, ये सारी चीज़। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड, जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। अगर आप अपनी गोल के बारे में दिन भर लगातार सोचते रहते हैं, लेकिन अब जब सो जाते हैं तो किसी लड़की के बारे में अगर सोचेंगे तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड दोनों में बहुत फ़र्क है। यह आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड एक ही दिशा में काम करना चाहिए, वो है आपकी गोल। किसी ने कहा है कि सपना वो नहीं जो हम रात को सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो आपको रात को सोने ना दे। अब हम चलते हैं हमारा आखिरी और थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है एक्शन एंड अचीव। अगर मान लिया जाए आप अपने घर में बैठ के सोचेंगे कि आपका 15 किलो वेट कम हो जा रहा है, अब दिमाग में आप सोचते रहोगे कि भाई बिलीफ सिस्टम तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करना चाहिए। लेकिन आप घर में बैठ के, अपने सोफ़ा पे बैठ के जितनी बार भी आप सोचोगे, आपका वेट कम नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप एक्शन ना लो, आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आपका वेट कम होगा। स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ सही एक्शन ही आपको सफलता दिला सकती है। चीज़ को विश करना चाहते हैं, उसकी सही दिशा या डायरेक्शन होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपका बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसके बाद आपको सही एक्शन भी लेना पड़ेगा। नॉन फिजिकल एस्पेक्ट या फिर आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में जैसे अपने बिलीफ सिस्टम को बना रहे हैं, वैसे ही आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बहुत शिद्दत से बनाई है, इसीलिए शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है तो ज़रूर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।